मतलब आप भी चाहते हैं कि हम हेलीकॉप्टर में जाएं। ऐसा है कि हम कभी सपने में भी नहीं सोचे हैं कैसे बारात जाएंगे, नहीं जाएंगे, लेकिन हेलीकॉप्टर पर नहीं जाएंगे। लेकिन ये जरूर कहना चाहेंगे टुक टुक सेवा पर तो बारात जा सकते हैं। हाँ, ये एक ड्रीम प्रोजेक्ट में है। ठीक है, टुक टुक पर चलेंगे हम लोग। ठीक है, खूब सेल्फी लेंगे, फेसबुक पर डालेंगे ताकि आगे आप ना कहे कि भाई फिर ये कैसे मतलब पुराने विधायक की तरह हो गए। देखिए, अभी बादगंज में बदलाव की बयार बह रही है। ठीक है, लहर है, AIMM का लहर है। तो मौजूदा विधायक इस लहर में, इस टक्कर में कहीं नहीं है। एक तो सड़क में गड्ढा होता है, यहाँ गड्ढे में सड़क है। ठीक है ना, वो खुद हेलीकॉप्टर पर बारात जाते हैं, जनता चचरी पुल पर सफर करती है, बोलेरो चचरी पुल पर चलते हैं यहाँ पे। ठीक है, पक्की सड़क नसीब नहीं होता है, 4th गियर पर गाड़ियाँ यहाँ पे नहीं चलती है बादगंज विधानसभा क्षेत्र में, 1st या 2nd गियर पर। आप भी बाइक ड्राइव करते हैं, कलीजा में चोट लगता है कि यार कब तक 2nd गियर पर चलाएं, तेल जला के बर्बाद कर देंगे, कमाई कम और खर्च ज्यादा। ठीक है ना, कृषि क्षेत्र को लेकर कोई योजना नहीं है उनके पास, सिंचाई को लेकर के कोई योजना नहीं है। ठीक है, इन पुलियों को लेकर के कोई योजना नहीं है। शिलान्यास की योजना बहुत मस्त है, धाकड़ है उनके पास, चुनाव से पहले सिर्फ शिलान्यास, काम कुछ नहीं होना है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब दोस्तों। मैं रियाज राही और आप लोग देख रहे हैं आपका अपना चैनल अपना गाँव। जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि पिछले कुछ दिनों से हम लोग प्रत्याशी और प्रतिनिधियों से तीखे सवालात करते हैं। तो आज हम आपको उस शख्सियत से मिलाने जा रहे हैं जिन्होंने सीमांचल को बोलने के लिए ज़ुबान दिया और लिखने के लिए कलम दिया। अगर एक लाइन में बोले तो अगर मीडिया किसी के वजह से अगर यहाँ पे विकसित हुई है तो वह है खबर सीमांचल। और आज आप सबको मिलाने जा रहे हैं हम खबर सीमांचल के मुख्य एडमिन संस्थापक हसन जावेद साहब से। हसन जावेद साहब क्या है, कौन है, आप लोग बेहतर जानते हैं। तो बिना कुछ तारुफ के, क्योंकि तारुफ उनकी की जाती है जिनको लोग नहीं पहचानते हैं, सर को बेहतर सबको ही पहचानते हैं। तो सीधे सवालों पे जाऊंगा। इससे पहले मैं कहना चाहूँगा, अगर हमारे चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें। शुक्रिया रियाज साहब, और आपके सभी दर्शकों का बहुत बहुत आभार, और बादगंज की जनता को भी मेरे तरफ से सलाम और सैल्यूट। जो बात हम लोग करने जा रहे हैं, अगर ऐसी कोई बात बुरी लगी, आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुँचे तो माफ़ कीजिएगा, और कुछ बातें अच्छी लगी तो उस पर विचार ज़रूर कीजिएगा। सर, पहला सवाल तो ये है कि आप अपने आप में एक हस्ती हैं, सही बोले तो, क्योंकि आज आप हर लोगों के मोबाइल में हैं, चाहे वो व्हाट्सएप में हो, फेसबुक में हो या फिर यूट्यूब में हो। ऐसे में आप राजनीति पार्टी क्यों चुने और राजनीति क्यों करना चाहते हैं? शुक्रिया। हम हस्ती नहीं हैं, बहुत ही नाचीज़ हैं, मामूली चीज़ हैं और ज़मीन के आदमी हैं। राजनीति, देखिए, हम राजनीति करने नहीं आए, या कोई हमको नेता कहे ये भी हमें सुनना पसंद नहीं है। हमें सिंपल AIMIM का मेंबर कहिए, ठीक है, ये हमें बड़ा अच्छा लगेगा सुनने के लिए। लेकिन हम वैकल्पिक राजनीति का एक रास्ता खोलने के लिए आए हैं। आप जो इतने सालों से एक क्राइसिस फेस कर रहे हैं, बीजेपी कांग्रेस के बीच में एक अंतर्द्वंद में फंसे हैं, उससे हम आपको निकालना चाहते हैं कि और भी हैं पार्टी, और भी विकल्प है आपके पास, उसको आजमाइए और अपनी किस्मत को संवारिए, इलाके की किस्मत को संवारिए, और बेहतर जो है शासन प्रशासन आपको मिलेगा। आप AIMIM पर यकीन कीजिए। ठीक है, हम आपको ये बताने के लिए आए। दूसरी बात यह है कि आप कहेंगे भाई राजनीति में क्यों आए, ठीक है ना। देखिए, हम लोग बीइंग ए जर्नलिस्ट या पत्रकार या स्टूडेंट ऑफ जर्नलिज्म जो कुछ भी करते हैं तो वो जनहित के लिए ही करते हैं, ठीक है ना, करते हुए आए हैं। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो चीज़ एक लिमिट के बाद हम आपको नहीं दे सकते। अब आपके साथ अगर इनजस्टिस हो रही है तो हम आपको जस्टिस नहीं दिला सकते, लेकिन आपकी बात पीड़ित और जजमेंट देने वाले के बीच में एक पुल बन करके पहुंचा सकते हैं। ठीक है, ये हमारी लिमिट है, यही मेरा काम है। तो हम दो लोगों के बीच में एक पुल का काम करते हैं। लेकिन आपको जस्टिस भी दिलाना है, जैसे आपको पेंशन की ज़रूरत है, ठीक है, बहुत सालों से आपको नहीं मिल रहा है, तो पेंशन दिलाने के लिए हम खुद वीडियो से आपके पास जाएंगे कि भाई इनका पेंशन रिलीज कीजिए। ये काम कोई नेता कर सकता है या फिर कोई टॉप लेवल का अधिकारी कर सकता है, ठीक है ना।
तो हम अब ये सोच लें कि जो अब तक किए आपको जगाने का काम जो किए, आपके मसले जो उठाए ग्लोबल किए, अब आपको हम जस्टिस भी दिलाएंगे। इसलिए हम इस फील्ड में आए हैं। आप हम पर ट्रस्ट कीजिए, बादवन की जनता हम पर यकीन कीजिए। हम आपको बहुत ही बढ़िया शासन और प्रशासन देंगे और आपकी उम्मीदों पर खरा उतरेंगे इंशाल्लाह। सर एक सवाल ये है कि लोग जब भी इलेक्शन में आते हैं, विधानसभा में हो या किसी में भी हो, तो वो पहले अपने क्षेत्र में आते हैं। जैसे कि आप कोचा दमन से हैं और आके विधानसभा इलेक्शन बाहुंज में लड़ना चाहते हैं, तो ऐसे में बाहुंज की जनता आपको क्यों स्वीकार करें? आपने बाहुंज की जनता के लिए अब तक क्या किया? देखिए, हम लोग कॉस्मोपॉलिटन नेचर का है। हम अगर कोई काम करते हैं, ये थोड़ा ना देखते हैं कि रियाज साहब कहाँ के हैं या हसन कहाँ का है, आपकी जाति क्या है या आपका लिंग क्या है, ये चीज़ थोड़ा ना देखते हैं। बहादुरगंज मेरा घर द्वार है, ठीक है। आपकी भी ज़मीनें बहादुरगंज में है, मेरी भी ज़मीनें बहादुरगंज में है। कोई हमको परदेसी कहे, ये किस आधार पर कहे? वो क्या क्राइटेरिया? कुछ नहीं, ये फालतू का बहस है, ठीक है ना। तो हम हर जगह के हैं। जहाँ पे भी लीडरशिप की कमी होगी वहाँ पे ताल ठोक करके हम अपना जो है ना अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे, ठीक है ना। बहादुरगंज में लीडरशिप की कमी है, ये सभी लोग जानते हैं, सभी लोग मानते हैं। जो लोग अब तक चुनाव में आए वो सिर्फ एमएलए बनने के लिए आते हैं कि तौसीफ साहब को हरा देंगे और एमएलए बन जाएंगे। हम वो चीज़ करने के लिए नहीं आए हैं, हम आपको एक विकल्प देने के लिए आए हैं, ठीक है ना। एक सोच बदलेगी, एक नज़रिया बदलेगा, इलाका आगे बढ़ेगा। विधायक बनना नहीं बनना ये खुदा के हाथ में, मेहनत करना मेरे हाथ में है, ठीक है ना। हम आपके दिल में जगह बनाएंगे तो जनता कुछ भी हमको बना सकती है, उसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है ना। तो जो भी नेता अब तक आए, विपक्ष में लोगों को 30,000, 20,000, 25,000, 50,000 तक वोट मिले। इतने सालों में आप 2014 से अब तक कहीं नज़र आया? 2017 के बारे में ये लोग कहीं नज़र नहीं आए। 2 महीना पहले लॉकडाउन था, ये कहीं नज़र नहीं आए। हम नज़र आते थे, बिल्कुल। ये भी एक आधार है आपसे वोट मांगने का मेरा, ठीक है ना। वो लोग नज़र नहीं आते थे, हम आते थे। तो आप सोच सकते हैं कि भाई जब हम आपको अगर बहुत कुछ देने की क्षमता रखते हैं तो और बहुत कुछ देने के लिए एक हम आपको एक जज्बा दिखा सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि सर जनरली सभी आपसे सवाल करते हैं, एमआईएम हुआ या फिर अलग क्षेत्र से लड़ रहे हैं या अदरवाइज बहुत सारे सवाल है, लेकिन हमारी सवाल उतना नहीं होगा। उन लोग से अलग बताइए जो आप बाहुंज विधानसभा इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, तो उसके लिए आपके पास क्या खाका है? आप किस मॉडल पे इलेक्शन लड़ेंगे यहाँ पे? देखिए, बहादुरगंज विधानसभा क्षेत्र में हम दूसरी दफ़ा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। बहादुरगंज, कोचा धामन, किशनगंज ये कोई क्षेत्रवाद नहीं है, ठीक है ना। अगर यही है तो बनारस का जो एमपी है कौन है, कहाँ का है, ठीक है ना। खगड़िया को पूर्व सांसद शरद यादव कहाँ के थे, ठीक है ना। शाहनवाज हुसैन रिश्ते में क्या लगते थे हम लोगों के, ठीक है जी। तस्लीमुद्दीन क्या लगते थे, एमजे अकबर क्या लगते थे रिश्ते में, कुछ नहीं। तो क्यों आपने उसको पहले जिताया? हम तो इसी घर में है, रसल हाई स्कूल बहादुरगंज में पढ़े, यहीं पानियर स्कूल में पढ़े, यहीं गोपालपुर में पढ़े। मेरे फादर भी बहादुरगंज को सर्व किया, टेरागंज को सर्व किया, तो हम पराया हो गए। एक वोट मांगने आए तो हम पराया हो गए? ये फितूर है, ये सबको मन से निकालिए। किसी लायक नहीं रहेंगे तो भी इतना रहेंगे, जनता को जगा करके रखेंगे और जो भी नेता बनेगा उसको बाएं पैर पर खड़ा रखेंगे कि काम करो, नहीं करोगे तो फिर डंका बजाएंगे हम, ठीक है ना। तो इसलिए हल्के में मत लीजिए, दम के साथ, पूरे जोश और खरोश के साथ, पूरे जज्बे के साथ जनता के बीच आए हैं और दूसरी दफ़ा आए हैं, ठीक है ना। तो ये कोई इशू नहीं है हमारे साथ। क्या है मेरे पास, अगर हम आपके कैमरामैन से कहें कि हमारे पीछे की सड़कें आप दिखाइए तो ज़रा सा। देखिए, कच्ची सड़क है जी, बिल्कुल। हम नगर पंचायत क्षेत्र में हैं जी। इसका मतलब समझ रहे हैं कि इस जगह पर आज भी कच्ची सड़क है। ये सड़कें जो है ना पक्की होंगी जी। चचरी पुल आपको खूब दिखाए हैं हम, ठीक है, सेल्फी ले करके दिखाएं, वो ख़त्म होंगे, ठीक है। नाव पर खूब सवारी की है आपने, ठीक है। विधायक हेलीकॉप्टर पर, जनता नाव पर, वो भी ख़त्म होंगे। जिन जगहों पर पुल की ज़रूरत है पुल लगेंगे, बनेंगे। जिन जगहों पर कादो कीचड़ की समस्या है वहाँ के लोग सड़कों पर आएंगे, ठीक है ना। एक आपको रोड एंड कंस्ट्रक्शन का एक खाका मेरे पास ये है कि गांव के बच्चे साइकिल से, बस से अपने स्कूल जाएंगे, ठीक है। एक खाका आपको ये हो गया, बिल्कुल। हर एक पंचायत में अगर एजुकेशन की बात करें, हर एक पंचायत में आपको मॉडल स्कूल मिलेगा, धानगढ़ा या फिर सखवा डाली या फिर मोहनबाड़ी या फिर कोचा धामन का वो गरगांव स्कूल के तरह मॉडल स्कूल मिलेंगे, जहाँ पे आप इन करते ही अपने आप को प्राउड फील करेंगे कि भाई हम किसी डीपीएस टाइप के स्कूल में हैं।
धनगढ़ा एक एग्जाम्पल है, जी वो लॉन्च करेंगे और अप्लाई करेंगे और खुद से जाकर के क्लास भी लेंगे हम जी। आपका। ठीक है, एजुकेशन के मामले में ये है। डिग्री कॉलेज आपको मिलेगा जी। बहादुरगंज, टेरागाछ, सीमांत क्षेत्र में कहीं पे भी एक डिग्री कॉलेज मिलेगा। कॉलेज मिलेगा। टेक्निकल कॉलेज मिलेगा आपको ITI का। तीसरा ये है कि लाइवलीहुड कॉलेज मिलेगा। जी लाइवलीहुड कॉलेज का कंसेप्ट हमारे यहाँ के लोगों को नहीं पता है। जी हम छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में और सुकमा ज़िले में लाइवलीहुड कॉलेज का कंसेप्ट को वहाँ के प्रमोट किए हैं, जी। काम किए हैं। तो वहाँ पे आपको प्लम्बिंग का कोर्स, ठीक है, मोटर मैकेनिक का कोर्स, उसके बाद कुटीर उद्योग काम आने वाले जो कोर्स हैं वो कराएंगे, आपको रोजगार से जोड़ेंगे, प्रदेश जाने से आपको रोकेंगे, पलायन को यहाँ से रोकेंगे यहीं पे। और होटल कैटरिंग इंडस्ट्रीज जो है आज के दिन में शादी ब्याह जो करते हैं ना, जी। तो इन लोगों को अच्छे से ट्रेन करेंगे। भोज जे खवा जाए, सेल्फी जे लोइस ना, जी तो बढ़िया खाना खावो, डगर अच्छा से मारवो, वो किस्म ट्रेंड एकदम बावर्ची भी आपको हम देंगे। ठीक है, लाइवलीहुड कॉलेज में जी। एक नया कंसेप्ट है, पसंद आए तो कभी गूगल कीजिएगा तो ये आपको मिलेगा। और हमारे अगर फेसबुक प्रोफाइल पे जाइएगा तो लाइवलीहुड कॉलेज की बहुत अच्छी स्टोरी आपको मिलेगी। एक ये हो गया। हर एक गांव घर में तालाब है, तालाब को हम लोग कुछ नहीं मानते हैं, जी। ठीक है ना। मछली पालन में ज़बरदस्त रोजगार है। हम आपको बहादुरगंज की मछली जी पूरे सीमांचल में बिक्री करवा करके छोड़ेंगे। आपके घर में शादी होगी, ऑन डिमांड सर्विस, कितना केजी मछली चाहिए व्हाट्सएप कीजिए, कॉल कीजिए, आपके घर पर डिलीवरी हो जाएगा। रेट ये है। जी इसमें बहुत रोजगार है। एक मछली में 10 टाइम्स ज़्यादा जो है ना कमाई होती है। हमारे कई साथी मेडिकल के स्टूडेंट हैं, उनमें से एक MGM का भी स्टूडेंट है, दूसरा कटिहार का भी है। जी उनके पापा मछली की खेती करते थे। अभी एक साथी हमारा शादाब नाम से सरंडा में भी ये बिजनेस करते हैं। जी। ठीक है ना, इस चीज़ को हम प्रमोट करेंगे। हर किसी के तालाब को जो है ना और मछली पालन के लिए। हाँ, मछली पालन के लिए और ट्रेनिंग देंगे। 50% अनुदान है गवर्नमेंट की तरफ से, जी वो चीज़ करेंगे। बांस के क्षेत्र में डेयरी पालन, डेयरी उद्योग जो है आज के दिन में इमर्जिंग उद्योग है। जी आपका दूध जो है मार्केट में जाएगा, आपको अच्छा रेट मिलेगा। जी डेयरी मिल्क प्रोडक्ट बेचेंगे आप, बहादुरगंज की ब्रांडिंग होगी। जी उसके बाद जो दूध उत्पादक हैं उनको सही रेट मिलेगा और रोजाना उनकी कमाई होगी। आपके गोबर को भी बेचवाएंगे जी खाद के तौर पर, कंपोस्ट खाद। ठीक है ना, एग्री क्लिनिक खोल करके देंगे आपको, खाद खुद बनाएंगे, सेल आउट करेंगे। आपको पेस्टिसाइड्स है ना ख़त्म करेंगे हम, कीटनाशक का प्रयोग ख़त्म करेंगे। बाढ़ का पानी जो आता है हमारे खेतों में वो बिल्कुल बहुत सही होता है। उसके बाद उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है। उसके बाद हम आपको यही डेयरी उद्योग के जो खाद हैं जी इसी का इस्तेमाल करेंगे। सर, और हेल्थ के बारे में, जी हेल्थ के बारे में मेरे पास खाका है ये कि एग्री क्लिनिक तो बता दिए, कृषि को लेकर के सिंचाई भी करेंगे। आपको पोली क्लिनिक देंगे, जिस तरह से दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक है ना, जी। इसी तरह का यहाँ पे पोली क्लिनिक देंगे। मैक्सिमम जगहों पर हमारे जितने लोग नए डॉक्टर हैं, ट्रेनी डॉक्टर हैं, जो चाहते हैं कि भाई उनको भी मार्केट में जगह मिले, ऐसे लोगों की सेवा लेंगे जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सर्विस देंगे। बाकी गवर्नमेंट जितने भी एम्प्लॉय डॉक्टर हैं उनको भी वहाँ पे बैठाएंगे और उनको हॉस्पिटल में निगरानी होगी। हम गांव में नहीं जाएंगे, जी हम आंगनवाड़ी केंद्र में जाएंगे, स्कूल में जाएंगे, हॉस्पिटल में जाएंगे, इन्हीं चीज़ों में बैठेंगे, यहीं पे जो है ना सारी चीज़ों को निगरानी करेंगे, चेकआउट करेंगे। ठीक है, तो ये एक ये मसूदा है, आपका खाका है ये सर। लेकिन इस बात को काटते हुए मैं कहना चाहूँगा कि जब हमारे विधायक जी से जो अभी विधायक मौजूदा विधायक उनसे सवाल किया गया कि अभी तक यहाँ पे उप स्वास्थ्य केंद्र क्यों नहीं बना, कोई यूनिवर्सिटी क्यों नहीं बना, तो उन्होंने जवाब दिया कि मेरा सरकार नहीं है अभी, इसलिए नहीं बन पा रहा है। कहीं ना कहीं आप अगर MIM से जीतते हैं यहाँ से तो आपकी भी सरकार नहीं हो पाएगी। तो ये मुमकिन कैसे हो सकता है कि वो नहीं कर पा रहे हैं, आप कर पाएंगे सब? लाइवलीहुड का जो कंसेप्ट है ना, ये कम्युनिटी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का कंसेप्ट है। ठीक है ना, हम आपको बोल दें कि हम क्लास ले सकते हैं, मौजूदा विधायक का दम नहीं है कि वो क्लास लेने के बारे में बात करेगा। हम अकेले पढ़ा सकते हैं आपको, ठीक है ना, MLA गिरी तो हटाइए, हम पढ़ा भी सकते हैं। तो आप ये कैसे नहीं मान सकते कि हम क्या नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हमारे यहाँ के कितने साथी इंजीनियर हैं, वो वीकेंड पर घर आते हैं, समर वेकेशन में आते हैं, विंटर वेकेशन में आते हैं, उनकी हम सेवा लेंगे। एक बात ये हो गई। आप भी जिस चीज़ में आपको एक्सपर्टीज़ है, आपको हम कॉल करके बुलाएंगे। यहाँ के SHO, थानेदार, BDO, CO, DM, SP, उनको भी अपनी एक्सपर्टीज़ है, उनको से खुद क्लास लेंगे। कैसे नहीं होगा? खर्च ही क्या है इन चीज़ों में, कोई खर्च नहीं है। प्लम्बिंग का, मोटर बाइंडिंग का कोई भी एक्सपर्ट मार्केट में बैठा है,
भाई चलिए 5 क्लास लीजिए हमारे बच्चों को ट्रेन कर दिए, इतना पैसा आपको दिया जा रहा है, ट्रेन करके दीजिए, फिर इनको अलग अलग चौक चौराहों पर इनको दुकान खोल के देंगे। तो ये कैसे नहीं संभव है? आपके विधायक को पता ही कहाँ है वो क्लास लेने। हम तो चैलेंज करते हैं कि क्लास लेने के बारे में बात करें वो। हम किसी भी सब्जेक्ट में क्लास लेकर के दिखा सकते हैं, ठीक है ना? तो फ़र्क है, इसलिए डाउट मत कीजिए, इस्माइल कीजिए। सर एक सवाल ये है कि मौजूदा विधायक के काम को आप किस प्रकार आंकते हैं, ये भी थोड़ा बताएं लोग। मौजूदा विधायक का काम बस यही है, एक तो सड़क में गड्ढा होता है, यहाँ गड्ढे में सड़क है, ठीक है ना? वो खुद हेलीकॉप्टर पर बारात जाते हैं, जनता चचरी पुल पर सफ़र करती है, बोलेरो चचरी पुल पर चलते हैं यहाँ पे, ठीक है? पक्की सड़क नसीब नहीं होता है, 4th गियर पर गाड़ियाँ यहाँ पे नहीं चलती है बादगंज विधानसभा क्षेत्र में, 1st या 2nd गियर पर। आप भी बाइक ड्राइव करते हैं, कलीजा में चोट लगता है कि यार कब तक 2nd गियर पर चलाएं, तेल जला जला के बर्बाद कर देंगे, कमाई कम और खर्च ज़्यादा, ठीक है ना? कृषि क्षेत्र को लेकर कोई योजना नहीं है उनके पास, सिंचाई को लेकर के कोई योजना नहीं है, ठीक है? इन पुलियों को लेकर के कोई योजना नहीं है। शिलान्यास की योजना बहुत मस्त है, धाकड़ है उनके पास, चुनाव से पहले सिर्फ शिलान्यास, काम कुछ नहीं होना है, ठीक है ना? अभी हम गए थे बेदवारी कुरेला, 1 महीने में 5 शिलान्यास किया है उन्होंने और एक भी काम नहीं हुआ है। अब आगे क्या करेंगे वो? सर वो तो दावा कर रहे हैं कि शिलान्यास होने का 15 दिन में काम स्टार्ट हो जाता है, वैसे में बोल रहे कि एक भी काम नहीं हो रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है? तो ये सड़क है ना, इनका शिलान्यास बहुत साल पहले किया उन्होंने, ठीक है? अब आप देखिए, उनके दावा करने से क्या होगा? हम जो बातें करते हैं बड़ा लिमिटेड बात करते हैं, और जो चीज़ देखते हैं वही चीज़ दुनिया को बताते हैं, ठीक है? उनमें कोई फैब्रिकेशन का मामला नहीं है उनके दावा। और 16 साल की हकीकत ये है कि आप कितने पीछे हैं हर मामले में, बिजली, सड़क, पानी, स्कूल, हेल्थ, एजुकेशन के मामले में बहुत पीछे हैं। इस चीज़ से आप डिनाई नहीं करेंगे, जनता डिनाई नहीं करेगी, तो उनके दावे में दम कहाँ है? बस लोगों को बहका बहका करके वोट लो, यही काम है और क्या। सर लोगों के पास ऑप्शन है तो परेशानी लग गई है। जब से हम मैदान में हैं वो घर छोड़ दिए, ठीक है? जो विपक्ष के लोग थे, जिन लोगों को जनता ने 1, 2, 10 हज़ार 20 हज़ार वोट दी है, तो वो अपना बस ये कर। सवाल ये भी है कि हमारे जो विधायक जी हैं कुछ दिन पहले शादी की है और हेलीकॉप्टर से बारात गए थे, क्योंकि आप भी कुंवारे नेता हैं अभी, तो आप भी शादी करेंगे चाहे वो विधानसभा इलेक्शन से पहले हो या जीतने के बाद। अगर जीत जाते हैं तो क्या हमें भी वो नज़ारा दोबारा मिलेगी कि आप हेलीकॉप्टर में बारात जाएंगे और फिर जनता को आप उसी तरह बेबस छोड़ देंगे जिस तरह से अभी विधायक जी छोड़े हैं? मतलब आप भी चाहते हैं कि हम हेलीकॉप्टर में जाएं? ऐसा है कि हम कभी सपने में भी नहीं सोचे हैं कैसे बारात जाएंगे, नहीं जाएंगे, लेकिन हेलीकॉप्टर पर नहीं जाएंगे। लेकिन ये जरूर कहना चाहेंगे, टुक टुक सेवा पर तो बारात जा सकते हैं। हाँ, ये एक ड्रीम प्रोजेक्ट में है, ठीक है? टुक टुक पर चलेंगे हम लोग, ठीक है? खूब सेल्फी लेंगे, फेसबुक पर डालेंगे, ताकि आगे आप ना कहे कि भाई फिर ये कैसे मतलब पुराने विधायक की तरह हो गए, ठीक है ना? ये चीज़ है। और दूसरी बात, आप जो कह रहे हैं कि भाई आप ऐसा बनेंगे, तो ऐसा अल्लाह करे कि ऐसा हो, तो हम बहुत बढ़िया से सर्व करें आपको। हर एक शख्स को ये फीलिंग करने दें कि आप भी एमएलए हैं, खुद में एमएलए हैं, खुद में एमपी हैं, आपको किसी से डर नहीं, किसी से भय नहीं। आपको जब दिल करे तब कॉल लगाइए, एमएलए साहब कहाँ है, हमारे गांव आइए, ये समस्या का हल कीजिए। नहीं आइए तो फिर आप उसको जो भी चाहें उसको सुना सकते हैं कि भाई ये चीज़ है। तो ऐसी सोच है। अब ये बताइए कि आप अभी जो इलेक्शन लड़ेंगे तो मौजूदा विधायक से आपका टक्कर है या किसी और अन्य दलों से टक्कर है आपका? देखिए, अभी बादगंज में बदलाव की बयार बह रही है, ठीक है? लहर है, AIMM का लहर है। तो मौजूदा विधायक इस लहर में, इस टक्कर में कहीं नहीं है, ठीक है? एकदम वो साइडलाइन हो चुके हैं। अब वो जो है ना डैमेज कंट्रोल के मूड में, लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, फ़ोन कर रहे हैं। अब उनके जो कैडर थे, जो पैसा पहुंचाते थे जनता कुछ लोगों को वोट खरीदने के लिए, ठीक है ना, अब वो साथ नहीं दे रहे हैं उनके, तो वो टक्कर में कहीं नहीं है, टक्कर में कोई और है। रही बात आप बीजेपी की बात कर रहे हैं, तो बीजेपी के पास तो अपना कोई कैंडिडेट ही नहीं है, कोई पैराशूट कैंडिडेट आएगा, ठीक है? उनको वोट देने के बारे में उनके लोग सोच सकते हैं, नहीं भी सोच सकते हैं। लेकिन मेरी जो जानकारी है, बीजेपी में भी जो है ना 2 फार होने के चांसेस है पूरे, और उनके वोटर भी बहुत गुस्से में है, क्योंकि इससे पहले अवध बिहारी जी को लोगों ने बहुत उम्मीदों के साथ वोट किए थे, लेकिन आज तक वो इलाका देखने नहीं आया। 2017 हमारे यहाँ का हिस्टोरिकल ट्रेजेडी है, 2008 की तरह। जो भी शख्स आज अगर फील्ड में है या अपने आप को भावी प्रत्याशी बता रहे हैं, 2017 में अगर उसका नामो निशान नहीं है तो जनता उनको एक्सेप्ट नहीं करना चाह रही है। तो ये हाल बीजेपी के साथ है, ठीक है ना?
आपको टिकट देती है और आप जीत जाते हैं, जीतने के बाद सबसे पहला काम, आप बहुत सारा काम गिनाए लेकिन सबसे पहला काम आपका क्या रहेगा? सबसे पहला काम फील गुड कराना है आपको जी कि आपका लीडरशिप सही हाथों में है। 16 साल की जो क्राइसिस है वो अब दूर होगी। जो अरमान थे, जो उम्मीदें थी, जो आकांक्षाएं थी, जो बुजुर्गों के मन में सपने थे, अब पूरी होंगी। आपको ये उम्मीद दिलाना है हमको सबसे पहले, जी ये फील कराना है कि नहीं, अब आप सुरक्षित हाथों में बादगंज विधानसभा क्षेत्र है। जी तो ये सबसे पहला काम तो ये करेंगे। उसके बाद जितने भी पेंडिंग वर्क हैं जी मौजूदा विधायक के कार्यकाल के, जो भी इन्होंने करप्शन किए हैं, जो भी इन्होंने घोटाला किए हैं, सबका रिव्यू करेंगे और सबका जांच करवा करके काम फिर से स्टार्ट करवाएंगे। बाकी जो काम होगा वो कानून करेगा, लेकिन इन जो भी काम मतलब जो भी पेंडिंग वर्क है इनको तुरंत अप्लाई करवाना है, चाहे जैसे करवाना पड़े। जी तीसरा काम यह है कि यहाँ पे हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा हेल्थ का बहुत बड़ा इश्यूज़ है, जी ठीक है ना। गरीब लोग बहादुरगंज किशनगंज जाते हैं, डॉक्टर लोग कम मिलते हैं कोरोना काल में, और महंगा खर्च भी है और दिन उसका ख़त्म हो जाता है। उनको हम घर पर जो है ना इलाज की फैसिलिटी देना चाहते हैं, ठीक है। और जो नए मरीज़ हैं उसको रोकने के लिए हम एकदम हेल्थ कैंप जो है ना कंटिन्यू करना चाहते हैं, ताकि नए मरीज पनप न पाए इलाके में, और हेल्थ को लेकर के जागरूकता अभियान चलाएंगे। चौथा ये है कि जो लोग प्रवासी मतलब कामगार होते हैं उनको रिटर्न बैक लाने की कोशिश करेंगे, और यहाँ पे काम देने के बारे में जो भी मेरे सपने हैं या जो भी हमारे खाका है, रोड मैप है, उसको अप्लाई करना शुरू करेंगे, ठीक है। तो पांचवी बात यह है कि जो ओल्ड एज पीपल हैं जी उनके लिए जो पेंशन स्कीम है, इंदिरा आवास योजना है, राशन किरासन की जो योजना है, इनको एकदम कंपलसरीली लागू करवाएंगे। और बच्चे जो स्कूल नहीं जाते हैं, गांव-गांव जा करके उनको मोटिवेट करेंगे कि भाई स्कूल चलो, ठीक है ना। टीचर को भी कहेंगे कि आप कंटिन्यू रहिए, अच्छी सेवा दीजिए, हमसे जो बन पड़ेगा आपके लिए हम प्रिविलेज जो भी देना पड़ेगा वो हम देंगे, लेकिन ये करें। पांचवा काम ये है कि जो बच्चे मतलब कहीं जाना चाहते हैं, एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं, के लिए, हाँ पढ़ाई के लिए, वो चीज़ हम एकदम तुरंत लागू करना चाहेंगे कि आपको ये कोचिंग है, यहाँ आइए, अपने आप को निखारिए, ठीक है। और खेल के मैदान में जो बच्चे हैं उसका डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन से जो है ना तुरंत एफिलेशन कराएंगे, आपको रणजी ट्रॉफी खेलने के लायक काबिल बनाएंगे, या फिर और अदर स्पोर्ट्स में है जो, तो स्टेट लेवल पर सिलेक्शन करने के लिए आपको ट्रेन करवाएंगे। इसके लिए जो करना पड़े, एनसीसी जो है ना कंपलसरी करेंगे ताकि उसमें भी आपको रोजगार मिल सके। एक सपना है, ठीक है ना। तो इस तरह से चीज़ें करेंगे सबसे पहले प्रायोरिटी बेसिस पर। तो दूसरी बात यह है कि अब तक जो बातें हुई, आपको कोई बात हवाई लगे तो माफ़ कीजिएगा, लेकिन इन बातों का खाका मेरे पास है जो हम अपने वेबसाइट में भी डाल देंगे आगे चल करके, और इन पर आप हमसे हमेशा सवाल कर सकते हैं कैसे क्या करेंगे, नहीं करेंगे ये चीज़। हाँ, एक चीज़ हम भूल गए आपको बताना, कैश क्रॉप जो है, कैश क्रॉप की खेती इधर बढ़ाएंगे, ठीक है ना, मंडी बनवाएंगे। हाँ, एक आपको बहुत अच्छी चीज़ बताना भूल गए, हमारे वक्त में ठेका प्रथा जो है वो किसी ठेकेदार को नहीं मिलेगा। आपके गांव में काम होना है, आपके गांव में हम महापंचायत लगाएंगे, गांव के लोग जिसको सेलेक्ट करेंगे उसको काम मिलेगा, गांव के लोग ही बनवाएंगे सड़क, ठीक है ना। सड़क की क्वालिटी क्या होगी नहीं होगी ये आप खुद तय करेंगे। तो ये चीज़ को हम अप्लाई करवाएंगे, ठीक है ना। ये चीज़ है सर। एक मेरा आखिरी सवाल ये है कि आप MIM से आ रहे हैं, और अगर MIM ऐसे में आपको बहुत सारे कैंडिडेट हैं, यहाँ पे 4-5 कैंडिडेट हैं, ऐसे में MIM अगर आपको टिकट नहीं देती है और किसी और कैंडिडेट को देती है, और नहीं, ऐसा भी हो सकता है कि सदर साहब भी अगर इलेक्शन लड़े तो वो अगर आपको टिकट नहीं मिलती, तो ऐसे में आप क्या करेंगे? देखिए, सदर साहब आएंगे चुनाव में, हम चाहते हैं कि वो आए, उनके लिए जान हाजिर है, उस पर कोई सवाल नहीं, कोई इफ नहीं, कोई बट नहीं, कोई मेरा ड्रीम नहीं, ठीक, उनके लिए जान हाजिर है, एक बात। उसके अलावा जो भी कैंडिडेट होंगे उनका क्राइटेरिया क्या है वो फिलफिल करते हैं, हम करते हैं नहीं, ये चीज़ आपको चेकआउट करना है। 2017 के बार में वो थे या नहीं थे वो चेकआउट करना है आपको। अभी 2 महीना पहले लॉकडाउन में जो लोग दिल्ली, मेरठ, पंजाब में फंसे थे वो चेकआउट करना है, उन्होंने क्या काम किया और हमने आपको क्या दिया। हमने, हाँ देखिए, हम आपका नॉन मटेरियल डेवलप करवाएंगे, आपके नज़रिए को जो है ना और पुख्ता करवाएंगे, एक नई सोच को हम जो है ना इंट्रोड्यूस करेंगे। सड़क, बिजली, पानी ये तो चीज़ है ही, नॉन मटेरियल डेवलपमेंट जो है वो सबसे बड़ी चीज़ है। आज घर घर हर बच्चा अपनी बात दूसरों तक पहुंचा रहा है, ठीक है, ये नॉन मटेरियल डेवलपमेंट है। अब उस बच्चे को कोई ठग नहीं सकता। कल तक क्या होता था,
इधर सड़क क्या नहीं बन रहे एमएलए साहब? तो वो कहते इधर तो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना अच्छे। जी तो 5 साल 10 साल वो इसी उम्मीद के साथ झांसा में खींच रहे थे। जी जी आज हमारा बच्चा जो भी हमारे कांटेक्ट में है वो फट से वेबसाइट चेक करेगा मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट का, देख लेगा झूठ बोला एमएलए साहब, जी। उसको वहीं पे झुटला देगा। हम ये डेवलपमेंट आपका करना चाह रहे हैं, ठीक है? जी। इस लेवल पर किसी ने काम किया है नहीं, वो आपको चेक करना है, ठीक है ना? दूसरी बात, जो लोग आ रहे हैं उनका स्वागत है, जी लेकिन हम उनके आने से कोई डर रहे हैं या ये सवाल आप हमको डराने के लिए पूछ रहे हैं, ऐसा नहीं है। हम मर्द मुजाहिद हैं, उतर गए सो उतर गए, खोने का गम नहीं है, पाने के लिए पूरा संसार है। फिलहाल बादोंज की हम मांग करते हैं, जी ठीक है ना? बादोंज के लिए सपने देखते हैं, जी तो इसलिए हमको खोने का कोई गम नहीं। सदर साहब आएंगे, उनके लिए तो दिलो जान हाजिर है, ठीक है ना? जी। MIM के साथ जुड़े रहिए, बने रहिए। MIM बदलाव का प्रतीक है। बादोंज विधानसभा क्षेत्र का सबसे दमदार पार्टी है आज के दिन में। 70+ मिशन 70+ वोट का हम लोग का टारगेट है। आप लोग पाई जोड़ करके मदद कीजिए, इंशाल्लाह बेहतर शासन प्रशासन देंगे आपको, ठीक है ना? जी। मोबाइल टेक्नोलॉजी के जरिए ये जो कौवा है ना आपके, इसके जरिए शासन होगा बादोगंज में। जी। जनता बोलेगी हसन बिजली कट, जी देख लिया, जेई साहब को फॉरवर्ड कर दिया, जेई साहब जल्दी बताइए लाइट की कंडीशन क्या है, जी ठीक है ना? इस तरह से शासन होगा। अब वो नहीं होगा कि लेटर लीक, आवेदन लीक, ये सब कुछ नहीं होगा। अगर करना भी होगा तो विधायक करेगा। जनता आपको बोल दी, रियाज साहब ने बोल दिया कि हसन भाई ऐसा ऐसा समस्या है, हमको रिसर्च करना, सर्च करना, अपने नेटवर्क से तलाश करना, जी। आगे बढ़ना, आपको सुविधा देना, सर्विस देनी है जी। आपको, ये काम होगा, ठीक है ना? तो दोस्तों ये थे हमारे हसन जावेद साहब। उनका आप पूरा इंटरव्यू देखिए, बाकी क्या खाका है उनका, क्या मॉडल है, किस तरह का वो बहादुरगंज को बनाना चाहते हैं, सब कुछ देखा आपने। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी मैं शुक्रगुजार हूँ सर का कि सर ने अपना कीमती वक्त हमें दिया। बदलेगा बहादुरगंज, उभरेगा सीमांचल। रियाज भाई का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत दिनों से मतलब हम ये कह रहे थे कि शिकायत थी इनकी, और शिकायत दूर हो गई। जी। इंशाल्लाह आपकी भी शिकायत दूर होंगे, आपके सपने पूरे होंगे और हमारा इलाका बहुत आगे जाएगा। जी अच्छी उम्मीदों के साथ अलविदा। खुदा हाफिज़।